गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? पहले तो ये बता दूं कि ये वीडियो कोई एक पॉइंट पे नहीं है। बरोबर, तो 25-30 मिनट 40 मिनट का वीडियो हो सकता है। शांति से अगर सुनोगे, अगर आप सच्चे देशभक्त हो या इंडियन हो, ठीक है, और अगर आप जानना चाहते हो कि इन 5 दिनों में रियली क्या हुआ, बहुत रिसर्च लगी इसमें मेरी मेरी टीम की। ठीक है, इसमें मैं एक आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कहाँ तक गया, और ये सारे कंफर्म न्यूज़ ही मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो हमारी मीडिया दिखाती है या किसी और देश की मीडिया दिखाती है वैसा कुछ नहीं होगा। और इसमें एक दो पॉइंट ऐसे भी आएंगे जहां पे मान लो कि अगर हमारे देश ने कहीं पे भी कोई गलती की है, तो एक दो छोटी मोटी गलतियां भी आपको दिखाई जाएगी। लेकिन ओवरऑल जो भी किया है वो सब आपको इसके अंदर पता चलेगा। और ये 10 तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, एआई से, मिलिट्री के सोर्सेज से, हर जगह से कंफर्म करके बताया जा रहा है। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि जो इन 5-6 दिनों में सबसे कार्टून हरकतें हुई है, वो दोनों तरफ से हुई है। कार्टून हरकतें हमारी तो सिर्फ मीडिया नहीं की है। देखो, हमारी मिलिट्री कार्टून नहीं है। हमारी मीडिया के जो है 4-5 लोग, जो तब भी कार्टून थे आज भी कार्टून है। और हमारे देश के नेता या हमारे देश की सरकार क्यों उन्हें चुप नहीं करवा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब भाई, आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना, शेर आया शेर आया। इन्होंने मैं जो 5 दिन लोगों को इतना डराया, ये हो गया, यहाँ बम फेंक दिया, बदले में हमने वहां फेंक दिया, ये उठा लिया, कि जिस दिन रियल में जंग हो गई, या मान लो न करे भगवान देश में रियल न्यूक्लियर प्रॉब्लम हो गई, चाहे चाइना से वॉर में हो चाहे कहीं भी हो, कि हमने किसी पे न्यूक्लियर डाल दिया, हमारे देश पे न्यूक्लियर बॉम्ब पड़ गया, और जब वो बोलेंगे ना दोस्तों, अभी न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक होने वाला है या हो गया इस जगह पे, आप प्लीज इसके आजू बाजू का एरिया खाली कर दो, कोई मानेगा नहीं। लोग मर जाएंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूरी जिंदगी झूठ परोसा है। चाहे वो इलेक्शन हो चाहे वो वॉर हो, इन्होंने बस झूठ ही परोसा है। तो आपको पता कैसे चलेगा कि रियलिटी क्या है? सच बताऊं तो इस बार जो टीवी मीडिया और यूट्यूब पे जो मीडिया है, जो न्यूज चैनल है हमारे देश के, 90% फेक न्यूज थे। और बढ़ा चढ़ा के नहीं, 100 गुना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे थे। मतलब यहां तक उन्होंने हद कर दी थी कि पाकिस्तान पे एलियंस ने हमला कर दिया और पाकिस्तान को एलियंस उठा के ऊपर ले गए। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस हद तक फेंका है। ठीक है, सारे मीडिया फेंकते हैं, पाकिस्तान वाले भी फेंकते हैं। बरोबर। लेकिन कार्टून हरकत उनकी तरफ से जो की, वो उनके एक मिलिट्री वाले ने की। 2 साल पहले का फोटो उठा के उसने डाल दिया, 2 साल पहले का, कि ये देखिए इंडिया की तरफ हमारे जहाज बढ़ रहे हैं, जबकि वो फोटो था 2 साल पहले का। तो देखिए, मैं आपको कुछ कल के न्यूज़ दिखा रहा हूँ। अभी मैं पूरा वीडियो चालू करने से पहले आपको 12 मई के कुछ वीडियोस फोटोज दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है। देखिए, ये एक है, पता नहीं कौन है, अंजना को बैन करेगी सेना, पाकिस्तान की मदद करने के मिले सबूत। देखो, नीड इंडिया स्ट्राइक पाक न्यूक्लियर स्ट्राइक एट किराना हिल्स। मतलब इन्होंने न्यूक्लियर हमला भी करवा दिया, कि इंडिया ने किराना हिल्स में पाक की न्यूक्लियर साइट पे हमला किया। बरोबर, ये भी करवा दिया बिना कोई इंटरनेशनल सोर्सेज से साबित किए हुए। ठीक है, आज 13 मई की बड़ी खबरें। ठीक है, ये कल रात को भारत पाक युद्ध फिर से शुरू, ये सीज फायर के बाद। ये मैडम ने देखो इसका मुंह कितना खुला पड़ा है भाई, कोई कुछ इसके अंदर कुछ डाल ले, कसम से। नहीं तो गुस्से में ना, किसी आदमी को गुस्सा आ गया ना, तो तेरे मुंह में के अंदर कुछ फिट ना कर दे। अब समझ जाओ क्या, मैं इस लैंग्वेज में ही बात करूंगा अगर कोई देशद्रोही होगा तो। ये देशद्रोही सच्चे ये हैं। मैं बोलता हूँ टेररिस्ट से बड़े कमीने ये लोग हैं, जो लिख रहे हैं 13 मई को भारत पाक फिर से युद्ध शुरू। अरे वही शांति से काम धंधा कर रहा है अपना। भारत की हुई जीत, परमाणु बम छोड़ा, ये क्या है? परमाणु बम छोड़ा। अरे मैडम, परमाणु बम तो छोड़ो, तुम्हारा पिछवाड़ा जल जाएगा अगर 100 किलोमीटर दूर परमाणु बम किसी ने छोड़ दिया तो। निकल आगे जाके कहीं और भीख मांग अपनी। पाक ने आधी रात तोड़ा सीज फायर, भारत ने घुसकर तांडव मचा दिया। भाई, सीज फायर पहली बात तो ये कि जब से हुआ है तब से कोई सीज फायर टूटना क्या होता है आपको पता है? कि यहाँ से टैंक चलेगा, वहां से टैंक चलेगा, दोनों के फौजी एक दूसरे में घुस जाएंगे, या कंटिन्यूस घंटों तक गोलियां चलेगी, उसको बोलते सीज फायर तोड़ना। वो दो चार ड्रोन इधर से आ गए उधर से आ गए, वो तो क्या पता, वो चाइनीज ड्रोन है, 3 दिन पहले उसको टाइमर लगा के छोड़ा, हो तो क्या पता खुद उड़ जाए। यहाँ कुछ लोग तो हमारे देश में ऐसे भी हैं जो दिवाली के पटाखों के ड्रोन चला रहे हैं लोगों को डराने के लिए, ऐसे भी लोग हैं, आप देख लो, रीलें चल रही है। ठीक है, अभी अभी राजस्थान में घुसा पाक का फाइटर जेट, अच्छा एक और घुस गया, ये सीज फायर के बाद की बात है। और इसने बोला कि हमने तोड़ भी दिया। सीज फायर के बाद भाई जेट नहीं घुसते ना उड़ते हैं, इनको कौन समझाए गधों को? और कोई इनके ऊपर गाइडलाइन नहीं है, ये कुछ भी भौंक ले, कुछ भी कुत्तों की तरह जो करना है कर ले। अभी अभी मोदी का बड़ा ऐलान, अच्छा ये रजत शर्मा जी खुद नहीं है, उनका फोटो लगा के कोई ठोका ठोकी करा, देखो कोई बजरंग एजुकेशन है, पागल लोग 1900 लोग देख भी रहे हैं इसको। दोबारा युद्ध शुरू, लाशों के लगे ढेर, आज रात जागते रहो, ऐसी लाइनें आप लिखोगे
तो जो बेचारे भोले मासूम लोग हैं वो तो क्या सोचेंगे, दोबारा युद्ध शुरू, लाशों के लगे ढेर, कोई अपनी टिकटें कैंसिल कर देगा, कोई बेचारा वापस अपने घर जा रहा होगा अमृतसर, फिरोजपुर, वो अपनी टिकटें कैंसिल कर देगा, कोई अपने बच्चों की स्कूल कैंसिल कर देगा। तो ऐसा करके क्या मिलना है? इतने व्यू का तुम्हें यूट्यूब क्या ही दे देगा इस भिखमंगे को? 1900 लोग देख रहे हैं, क्या दे देगा यूट्यूब तेरे को भाई? 200-500 रुपए के लिए तो अपने देश की जनता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है। इमरान खान की मौत भी हो गई, लो दोस्तों। इमरान खान की मौत, पाकिस्तान में मचा हड़कंप। अब ये बस देखो रोटियां सेकी जा रही है, और देखो तो सही 1.5 लाख लोग देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया जैसा बड़ा चैनल बोल रहा है कि इमरान खान की मौत हो गई। भाई मैंने तो कहीं नहीं देखा इंटरनेशनल मीडिया में, सिर्फ इसी के लिए मौत हुई और 1.5 लाख लोग खुश भी हो रहे हैं। तो चलो आते हैं वीडियो के मुद्दे पे, ऑपरेशन सिंदूर। अब आपको मैं पहले स्टार्ट करता हूँ, जो जो लोग क्रिकेट के मेरे फॉलोअर हैं, ठीक है, ये मेरे किस चैनल पे आएगा मुझे नहीं पता, मेरे दो चैनल हैं। एक स्पोर्ट्स एंड कसिनो टिप्स वाला है, शायद मैं उस पर ना डाल के अपने पर्सनल चैनल पे डालूं, आपसे शेयर करूंगा लिंक, तो ये आप देख रहे हो अभी, ठीक है। ये जो हुआ 22 तारीख से चालू हुआ, ठीक है, कि 22 तारीख को जो टूरिस्ट अटैक हुआ, ये सब कहानी तो पुरानी हो गई। उसके बाद इंडिया ने 7 मई से ऑपरेशन सिंदूर को चालू किया, और मैंने 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि 5 से 15 मई में ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि मिलिट्री में कुछ सोर्सेस होते हैं जिन्होंने बताया था कि इस डेट में हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन जो हमारी रिसर्च टीम ने बनाया, पहले उस पर बात करेंगे। अच्छा, जिसको ये जानना है कि सीज फायर ट्रंप ने क्यों करवाया, चाइना ने पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट किया, और ट्रंप की इसमें अच्छी भूमिका है कि बुरी है, तो बता दूं कि बुरी है, लेकिन कैसे वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और ट्रंप को बीच में आना क्यों पड़ा, उसको इंडिया और पाकिस्तान से क्या मतलब। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि ये दोनों देश लंबा टाइम लड़ेंगे तो सबका फायदा है, क्योंकि देश के न्यूक्लियर वेपन नहीं, नॉर्मल वेपन जो होते हैं, बंदूकें हो गई, प्लेन हो गए, पनडुब्बियां हो गई, सबमरीन जो भी, वो बिकता रहेगा। तो क्यों इस बार इन लोगों ने इतनी जल्दी सीज फायर करवा दिया, तो उसका रीजन भी आपको क्लियर आ जाएगा प्रूफ के साथ, ठीक है। पहले हम वो प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूं मैं, कि जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि क्या हुआ, किस दिन से कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें दोनों तरफ का आपको बताया जाएगा। जैसे मान लो एक मैच है, पहला गोल इसने किया, दूसरा गोल उसने किया, ऐसे करके बारी बारी दोनों का एक स्कोर ही चल रहा है, ये मान के चलो आप, ठीक है। अब डे 1 यानी कि 7 मई के दिन एक्चुअली क्या क्या हुआ, पहले आपको वो समझना है। ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, 9 जगह पे 21 आतंकी ठिकानों पे इंडिया ने हमला किया, ठीक है। पाकिस्तान के 4 शहरों में 8 आतंकी ठिकाने, पीओके को मिला के जो अंदर थे वहां घुस के वायुसेना ने हमारी रफेल विमान और स्कैल्प हैमर मिसाइलों के उपयोग से 25 मिनट की अवधि, जिसको बोलते हैं हिंदी में, मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है, 25 मिनट के ड्यूरेशन तक। ये लिखा हुआ है, जो अंग्रेजी मेरे फॉलोअर है उनके लिए, और मैं बोल रहा हूँ, इंग्लिश ट्रांसलेट किया है मैंने, ठीक है। 25 मिनट की अवधि तक 100+ आतंकवादी मारे गए, ये इंडिया ने क्लेम किया है, ठीक है। इसमें मैं क्लेम वर्ड बार बार बोलूंगा और रियलिटी बार बार बोलूंगा, क्योंकि क्लेम अलग होता है। देखिए दोस्तों, ऊपर से जब बम फेंके जाते हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कि नीचे कितने लोग मरे हैं, बराबर, वो सोर्सेस बताते हैं। जैसे उनके भी जासूस है ना, पाकिस्तान के जासूस हमारे देश में जगह जगह फैले हुए हैं, स्लीपर सेल जिसको हम बोलते हैं। तो हमारे भी कुछ जासूस रहे होंगे पीओके में, जिन्होंने ये फिगर बताया है कि 100+ आतंकवादी मारे गए। हमारे लिए 100 मैटर नहीं करते हैं, पहली बात ये। 100 मरे, चाहे 45 मरे, चाहे 30 मरे, हमारे निर्दोष 26 मरे थे। उनका बदला लेने के लिए एटलीस्ट 52 आतंकी मारने जरूरी थे, 52 तक मैं खुश हूँ। 100 है तो वेल गुड, बहुत अच्छा है, बोनस। अब इसमें अब्दुल रऊफ अजहर और मसूद अजहर की 10 रिश्तेदार शामिल थे। इंटरनेशनल मीडिया बोलती है, पाकिस्तान मीडिया बोलता है कि इसमें 3 साल की बच्ची थी, 4 साल का बच्चा था। भाई बाकी 8 तो क्या थे, या बाकी 6 क्या थे, मतलब बाकी 2 क्या थे। आप भी जब हमला करते हैं, कोई भी आतंकवादी हमला करता है, ठीक है, यहाँ मैं जब भी बोलूंगा ना कि आप हमला करते हैं, तो समझना है कि पीओके में रहने वाले आतंकियों की बात कर रहा हूँ। इंडिया के सारे मुस्लिम मेरे भाई हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। पाकिस्तान में रहने वाले शरीफ मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें भी प्यार करता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ कि पाकिस्तान में रहने वाला कोई भी शरीफ मुस्लिम मेरा दोस्त है, ठीक है, चाहे वो मेरा फॉलोअर हो ना हो, वो एक अच्छा इंसान है। लेकिन पीओके में रहने वाला मुस्लिम अगर टेरर वालों को कोई भी हेल्प कर रहा है, या पीओके में रहने वाला अगर कोई हिंदू भी है जो पैसे के लिए टेररिस्ट को मदद कर रहा है, तो वो दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। और टेररिस्ट तो खैर पूरी दुनिया के ही दुश्मन है, मेरे क्या। तो समझ लेना कि इस वीडियो में मैं जो स्टैंड ले रहा हूँ, या जो भी मेरा जहर उगल रहा हूँ, अगर मैं किसी मामले में जहर भी उगल रहा हूँ, तो पीओके में रहने वाले आतंकियों को मदद करने वाले लोग हैं, या तो खुद आतंकी है, बराबर। नॉर्मल पब्लिक के बारे में ये बात नहीं हो रही है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान। और खैर इंडिया के मुस्लिमों की तो बात ही अलग है, मैं इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम को अलग मानता ही नहीं हूँ, पहली बात तो ये बता दूं। क्योंकि मेरी टीम में ही 700 लोगों को मैं अगर जॉब दे के बैठा हूँ, दुबई में, इंडिया में, या जितने भी देश में मेरे 700 लोग हैं, तो एटलीस्ट उसके अंदर 50 से 100 मुस्लिम होंगे।
और रही बात दुबई की, तो दुबई में तो मेरे स्टाफ में आज भी 10 से 20 पाकिस्तानी भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये सोचते हैं, दुबई में ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ बात इंसानियत की हो रही है, यहाँ बात टेररिज्म की हो रही है। हिंदू मुस्लिम को और इंडियन पाकिस्तान को कभी भी नॉर्मल आदमी और टेररिस्ट से मिक्स नहीं करना चाहिए, तीनों अलग कलर है। ठीक है, जैसे मैंने कल इंस्टाग्राम में भी डाला था कि ट्रैफिक में 3 लाइट होती है, ग्रीन, येलो और रेड। तो ग्रीन है वो इंडिया के मुस्लिम है, जो मेरे भाई है, मेरे साथ बड़े हुए हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, आज भी हमारे साथ रह रहे हैं, जिन्होंने दिल से पाकिस्तान मुर्दाबाद या जो भी नारे लगाए हैं। ठीक है, जब जंग होगी तो जैसे पाकिस्तान वाले लगाते हैं हिंदुस्तान के बारे में। ठीक है, अपने देश का साथ हर कोई देता है। तो मुझे फक्र है अपने देश के मुस्लिमों पे, बरोबर, चाहे वो मिलिट्री में हो चाहे नॉर्मल हो, कि जिन्होंने पूरा साथ दिया है इंडिया का और देते रहेंगे, क्योंकि ये देश उनका भी है और पूरी तरह से उनका है। जितना मेरा है उतना उनका भी है। ठीक है, रही बात दूसरी येलो लाइट की, तो येलो लाइट सिग्नल करती है पाकिस्तानी मुस्लिम की तरफ कि मैं भी उनके साथ हूं, अगर वो ईमानदार है तो, अगर वो अमन को चाहते हैं, वो भी अगर कहीं ना कहीं दुखी है किसी टेररिस्ट अटैक से, तो बिल्कुल वो येलो लाइट में आते हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में। बरोबर, जो जिस तरह से मेरी टीम में है दुबई में। और रही बात रेड लाइट की, तो रेड लाइट में तो मैंने पहले भी बोला है कि आतंक तो भाई ऐसी चीज है ना, कि उसके लिए तो कोई देश दुनिया का कोई धर्म माफ नहीं करता है। तो उसके लिए मैं सख्त अगेंस्ट हूँ। और अगर मेरे हाथ में कोई बंदूक दे दे और मुझे बोले कि भैया आतंकी है, तो मैं एक सेकंड नहीं सोचूंगा, 10 गोली उसके अंदर घुसेड़ दूंगा। ठीक है, भले बदले में सामने मुझे भी वो मार डाले, तो मेरे लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसकी मदद करने वाला भी हो, कि मैं अगर कोई हिंदू भी रहा होगा मान लो पैसे खा के इंडिया की अगेंस्ट, ऐसे भी होंगे दुनिया में 2 4 5 लोग जिन्होंने उनकी मदद की होगी, तो वो भी मेरे लिए उतना ही क्रिमिनल है। ठीक है, और आपके लिए भी होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं कि दूसरे दिन क्या हुआ। ये थी बात पहले दिन की, जब इंडिया ने उरी की तरह अंदर घुस के टेररिस्टों को मारा। ठीक है, जो कि हमारी अब पॉलिसी बन चुकी है, जो मोदी जी ने भी बताया है। देखिए दोस्तों, लोग कंपेयर करते हैं कांग्रेस से कि भाई 7 दिन 4 दिन में सीज फायर नहीं होना चाहिए, कांग्रेस होता तो नहीं करता। मुझे इंदिरा गांधी का पता नहीं है, क्योंकि तब मैं छोटा था या फिर पैदा भी नहीं हुआ था। ठीक है, जो मैंने सुना है कि अगर मोदी जी के बाद या मोदी जी के टक्कर की कोई पीएम थी, तो वो इंदिरा गांधी थी। अगर वो होती तो आज इतनी अच्छी तरीके से ही हैंडल करती इस सिचुएशन को, या इससे भी ज्यादा करती। मैं मानता हूं मेरे को प्रॉब्लम कांग्रेस से नहीं है, मेरे को उनके जो पीएम रहे हैं ना, या जो बनने की सोच रहे हैं पप्पू जी, उनसे प्रॉब्लम है। ठीक है, उनके पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो अभी मोदी जी ने किया ऐसा काम कर सके। बरोबर, तो अगर इंदिरा गांधी और मोदी जैसा काम कर सके तो बात अलग है, बाकी जो ग्रेट है वो ग्रेट है। ठीक है, मोदी जी ने जो किया पूरा सोच समझ के किया। लोग सोचते हैं कि यार 4 दिन में रोक दिया, 6 दिन में रोक दिया, उसके रीजन वीडियो में आगे आएंगे कि क्यों रोका। आपके भले के लिए, आपके बच्चों के भले के लिए, पूरे देश के बच्चों के भले के लिए। हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं, कहीं भी गूगल पे सर्च कर लो, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो कि इंडिया की इकोनॉमी कितनी बड़ी हो चुकी है। नंबर 4 पे, नंबर 5 पे हम सैन्य ताकत भी बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। मोस्ट जो पावर इंडेक्स होता है उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ चलो दोस्तों, तो पहले अपने देखते हैं कि एक राफेल आता कितने का है। ठीक है, जो दुनिया में कोई लोग बोल रहा है कि इंडिया का इतने हजार करोड़ का हमने नुकसान कर दिया, इतने हजार करोड़ का कर दिया। पहले तो मैं आपको इसके बाद नीचे ये भी दिखाऊंगा कि ऑफिशियली कितने एयरक्राफ्ट किसके वेस्ट हुए हैं, उसकी भी रिपोर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, ये देखिए जो हमारी डील हुई, इंडिया ने 2025 में 26 राफेल खरीदे, जिसकी टोटल कॉस्ट थी 7.4 बिलियन। ठीक है, 1 बिलियन अप्रोक्सीमेटली 8,500 करोड़ का होता है, यानी ये 63,000 करोड़ की डील हुई है। 63,000 करोड़ में 26 है। ठीक है, एक नहीं है जो लोग बोल रहे हैं ना कि 40,000 करोड़ का लॉस हो गया, 50,000, कुछ ऐसा नहीं है। ये आपका एक एयरक्राफ्ट आप अप्रोक्सीमेटली पकड़ोगे ना, तो 63,000 करोड़ में 26 है, यानी 2,000 करोड़, 2,500 करोड़ का होगा। बरोबर, जो एक रफेल होता है आज की डेट में, इसमें भी वर्जन होते हैं तरह तरह के। मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि इसमें तरह तरह के वर्जन होते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं कि एज पर ऑफिशियल क्या है और क्लेम क्या होता है, दोनों में बहुत फर्क है। फिर हम वो पीपीटी वापस चालू करेंगे जो हमारी टीम ने रिसर्च करके बनाई है। और ये नहीं कि हमारी टीम में कोई घास खाने वाले लोग हैं, हमारी टीम में भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं जो हमने रखे हुए हैं रिसर्च के लिए। मैं तो खैर आपको पता ही है, मैं सिर्फ काम करता हूँ उनकी रिसर्च को आपके सामने प्रेजेंट करने का। और मेरा व्यू होता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, सोर्सेज से लिया हुआ। ठीक है, मेरा ये काम नहीं है, मैं आपको बता दूं, मेरा काम है क्रिकेट की और स्पोर्ट्स की, कसिनो की नॉलेज देना। बट क्योंकि 4 5 दिन बंद है और मुझे लगा कि रियल मीडिया की जरूरत है, रियल नॉलेज पब्लिक तक पहुंचाना जरूरी है, इसलिए मैंने ये टेम्पररी काम हाथ में लिया है। 16 तारीख 17 तारीख को जब क्रिकेट चालू हो जाएगा तो मैं ये सब काम बहुत कम करता हूँ, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है ये सब करने में। ठीक है, अभी देखो इसके अंदर लिखे हैं पाकिस्तान के क्लेम्स। अब ये क्लेम अलग चीज होती है, देखो क्लेम तो मैं कर दूंगा कि मैंने अमेरिका के 100 जेट गिरा दिए, बरोबर, और मैं एडिट करके चैट जीपीटी से कोई फोटो भी दिखा दूंगा, तो उसका कोई मतलब थोड़ी है दोस्तों।
आपको उस जगह पे जाके लाइव दिखाना पड़े। अब जैसे इंडिया के ऊपर पाकिस्तान ने क्लेम किया कि हमने इंडिया का एक पूरा वो एयरपोर्ट नष्ट कर दिया, आज मोदी जी सुबह पहुंच गए वहां पे, लाइव वीडियो चल रहे हैं मोदी जी के, बरोबर। वो तो कुछ नहीं है। आप भी एक काम करो, अगर आपको लगता है कि इंडिया ने जो बोला है कि हमने पाकिस्तान के 2 4 6 8 जितने भी वो जो उड़ा दिए हैं एयरपोर्ट या मिलिट्री एयरबेस, आप भी अपने पीएम को बोलो कि वहां जाए और लाइव वीडियो दिखाए पब्लिक को, बरोबर। एडिट किए हुए फोटो या वीडियो क्यों दिखाएं हम, बरोबर। अगर सच्चे हैं, मैं तो देखो कभी बोल रहा हूँ क्लेम है, मैंने भी ये भी नहीं बोला है कि इंडिया सच्चा है कि पाकिस्तान सच्चा है, ठीक है। मैं आपको ये बोलता हूँ प्रूफ दिखा दो, जैसे हमने दिखाए किसी भी चीज के। आपने अगर प्लेन गिराया है, चलो कंफर्म हो रहा है कि एक प्लेन गिराया है, बरोबर। पहले बोला कि पायलट पकड़ी गई है। भाई, आप ही की संसद में जब आपके नेता ने बोल दिया कि भाई हमारी मीडिया पागल है, हमने कोई पायलट नहीं पकड़ा है, लेडी पायलट पकड़ने का आपने बोल भी दिया, लोगों ने नीचे कमेंट भी कर दी कि इस लेडी के साथ ऐसा करो वैसा करो, चलो कोई नहीं, पब्लिक का तो कोई दोष ही नहीं है। मैं बोलता हूँ कि जब दोनों देश की जंग होती है तो दिल से सारे वीडियो के नीचे इंडियन पब्लिक ने भी जहर उगला, दिल से सारे वीडियो के नीचे पाकिस्तानी पब्लिक ने भी जहर उगला, बिल्कुल। उसमें मैं तो क्या बोलता हूँ, एक देशभक्त को होना ही चाहिए, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं ये बोलता हूँ आपको, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि दोनों देश के लोगों को पूरा हक है अपने देश के लिए बोलने का, इवन गालियां बोलने का, लड़ने का, सब तरह का है। लेकिन मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों तरीके का सच दिखाया जाए, और झूठ भी थोड़ा बहुत ठीक है। प्रोपगेंडा नाम की एक चीज होती है कि चलो साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने के लिए, बट ये तो ना हो कि आप अपने देश की जनता को इतना डरा दो कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कि बंदा डर में कोई बेचारा या तो अपने शेयर बेच रहा है। किसी बेचारे कितने थे जिन्होंने शेयर बाजार में माल लिया हुआ था, इनके डर से माल बेच दिया, अब देखो 2 दिन बाद गैप अप में बड़ी खुल गई। या इनकी बातों में आके कोई आदमी फिर बेचारा बेच रहा है तो बढ़ रहा है, ले रहा है तो घट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है मीडिया के लिए। अब देखिए जैसे चैट जीपीटी है, वो भी 100% आप इसको सच्चा नहीं मान सकते, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट लॉस 6 से 12 मई में मैंने पूछा कि 6 दिन में हकीकत में क्या हुआ है। पाकिस्तान का, इंडिया ने क्लेम किया है कि एक मिराज फाइटर जेट हमने मारा है। अच्छा, इंडिया ने 5 6 का कोई क्लेम ही नहीं किया है, सोचो, इंडिया ने बोला ही नहीं हमने 5 6 मारे हैं, बरोबर। अब इंडिपेंडेंट यानी क्या होता है कि ऐसी मीडिया जो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की, इंटरनेशनल मीडिया ने कंफर्म किया कि एक एयरक्राफ्ट को डैमेज हुआ है, यानी कि खत्म भी नहीं हुआ है, डैमेज हुआ है, यानी रिपेयरिंग में जाएगा चाइना, उसके नट बोल्ट टाइट करेंगे, कुछ बदल के वापस दे देंगे इनको, ठीक है। क्योंकि ये देते हैं उधार में माल। देखो चाइना वालों का क्या है कि ये उधार में माल देंगे, इन्होंने बोला तुम जंग करो। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पे, पीपीटी चालू करने से पहले, ठीक है, कि चाइना ने इसको सपोर्ट क्यों किया। दोस्ती, देखो दोस्त तो कोई दुनिया में किसी का नहीं होता, पहले मैं बता दूं। हमको लोगों ने बोला, अमेरिका ने बोला हम आपके साथ है, रशिया ने बोला हम आपके साथ है, इसराइल ने बोला हम आपके साथ है। साथ का मतलब क्या है, मैंने पहले भी बताया है। साथ का मतलब ये नहीं होता कि अपनी फौजी या अपने आदमी भेजें, वो टेक्नोलॉजी सपोर्ट देते हैं, कोई सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई दुश्मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो चाइना भी क्या है कि बोला भाई पैसे दूंगा, उधार में हथियार दूंगा, मेरे सस्ते हथियार वैसे ही कोई लेता नहीं है, उसके हथियार वो खुद यूज करता है। अच्छे हैं बुरे वो मुझे नहीं पता है, वो भगवान जाने आगे जाके क्या होगा, चाइना का माल कैसा होता है पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, उनकी इमेज ही खराब है। तो बोले क्या ही फर्क पड़ता है, सामने वाले का नुकसान हुआ तो हुआ, नहीं तो बिल तो चढ़ रहा है। मतलब उधार में जैसे बुकी लोग उधार दे देते हैं ना, ले भाई खेल खेल आराम से देना, नहीं तो तेरी प्रॉपर्टी लिखवा देंगे। इन्हें पता है कि कभी भी इंडिया के साथ चाइना की वॉर होगी, आज नहीं तो साल 2 साल 5 साल 10 साल, तब इन्हें जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान की इंडिया को ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए वो पाकिस्तान के साथ है, मतलब से साथ में है, ठीक है। अमेरिका का, रशिया का हमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ही कि हम उनके हथियार खरीदते हैं, उनके साथ बिजनेस करते हैं। कभी ऐसा नहीं सोचा अमेरिका या रशिया ने कि भाई हम पाकिस्तान से लड़ेंगे, अमेरिका लड़ेगा तो उसे इंडिया की जरूरत पड़ेगी, वो दिन कभी आएगा ही नहीं कि अमेरिका को लड़ना पड़े पाकिस्तान से। तो चाइना का ये मतलब है, ठीक है। अब इंडिया के 5 एयरक्राफ्ट, 3 राफेल, 1 मिग और एक सुखोई या एसयू जो भी है, ये क्लेम किया है पाकिस्तान ने, हालांकि प्रूफ एक का भी नहीं दिखाया है। इंडिपेंडेंट जो है उन्होंने बोला कि 2 से 3 एयरक्राफ्ट लॉस्ट हुए हैं, जिसमें से एटलीस्ट एक रफाल है। और जहां तक मुझे भी सोर्सेज से पता चला है, मेरे जो इंडियन सोर्सेज हो या कोई भी हो, कि हाँ हमारा एक रफाल डैमेज हुआ है, लेकिन पायलट उनके हाथ में नहीं आया है। पायलट हमारे सारे इजेक्ट होके हमारी बाउंड्री के अंदर ही गिरे हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बात यहाँ खत्म हो जाती है, प्रूफ नहीं है तब तक दोनों तरफ से एक एक प्लेन को डैमेज हुआ है, ये मान के ही चलना है हमें। या मान लो अगर हमारे 3 भी गए, लेकिन सामने जो जमीन पे डैमेज होता है वो इंडिया ने किया। चलो मान लो कि अगर एयरक्राफ्ट के मामले में गिनोगे पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया, बरोबर, तो सामने जमीन पे इंडिया को बहुत सारे पॉइंट भी मिले हैं। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं कि सीज फायर खत्म हुआ तो पाकिस्तान वाले क्यों पार्टी कर रहे हैं, ठीक है, ये द गार्डियन में देखो, गार्डियन इंटरनेशनल इतना बड़ा अखबार क्या लिखता है,
द ऑस्ट्रेलियन गार्डियन के इंडिया पाकिस्तान दोनों ही विक्ट्री को क्लेम कर रहे हैं। एक्चुअली ये विक्ट्री नहीं है, मैं भी बोलता हूँ ये विक्ट्री किसी की नहीं है। ऐसे देखो तो सीज फायर कभी भी विक्ट्री में नहीं गिना जाता। सीज फायर का मतलब है, जब भी आप इतिहास आप खोलोगे ना कि इंडिया पाकिस्तान की कितनी वॉर हुई, तो 3-4 वॉर गिनी जाएगी। ठीक है, जो इस पास्ट में हर बार क्लियर हम जीत के निकले थे। इस बार की इसको सीज फायर यानी कि ड्रॉ गिनी जाएगी, वैसे ड्रॉ इतिहास के पन्नों पे ये सीज फायर यानी फिलहाल ड्रॉ है। बरोबर, लेकिन अगर हम पूरा इसको डीप में जाएंगे कि किस देश को कितना ज्यादा डैमेज हुआ, तो क्लियरली पूरी दुनिया का मीडिया यही बोलेगा कि पाकिस्तान को ज्यादा डैमेज हुआ। अब आप बोलोगे कि पहले झुका कौन, तो भाई पहले झुका कौन, इसमें पहले आप, मैं नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने मदद की गुहार लगाई अमेरिका से कि भाई सीज फायर करवा दो। अब इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान डर गया, उसने पूरी दुनिया के आगे हाथ फैलाए कि सीज फायर करवा दो। ये ठीक वैसा ही है कि आप अपनी बाजू वाली गली के लड़कों से लड़ने जाते हो और आते हो, दोनों तरफ की स्टोरी अलग होती है। दूसरे दिन स्कूल में वो लड़के बोलते हैं अरे हमने इनको भगा दिया, ये बोलते हैं अरे हमने इसको भगा दिया। सीसीटीवी होता नहीं है, तो दोनों की बातों पे लोग यकीन कर लेते हैं या दोनों पे हंसते हैं। इसमें ज्यादा करके हंस लेते हैं। अब हम बात करते हैं, वापस इस पीपीटी पे आते हैं कि इंडिया ने किया क्या। ठीक है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है या जो टारगेट होते हैं, जैसे कि इनके ये सुकुर, भोलोरी, रहीम यार खान, जेकोबाबाद, ये सरोधा, तो इस तरह की जो है, ये तो गूगल अर्थ से भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने हमले किए हैं। ठीक है, F-16 द्वारा भारतीय वायुसेना में घुसपैठ का प्रयास हुआ, भारत ने रोका। दूसरा दिन, ये बात हो रही है डे 2 की। 15 भारतीय नागरिक मारे गए, 43 घायल। ये इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है, यानी पुंछ राजौरी या जहाँ पे भी 15 भारतीय नागरिक मारे गए, 43 घायल है, जिसमें से पता नहीं और 2-4 लोग अगर मरे होंगे तो ये हमारे यहाँ पे हुआ, हमने कबूल किया। बरोबर, हम कबूल कर लेते हैं, हमारा शुरू से यही है कि भाई हमारा जो भी कोई डैमेज होता है हम कबूल कर लेते हैं, क्योंकि भाई जंग है। अगर मैं जंग में ये बोलूँ कि मेरा बिल्कुल लॉस नहीं हुआ, तो ये तो पागलपन है ना। ठीक है, पाकिस्तान ने आतंकी शिविरों के नुकसान से इनकार किया और नागरिक हताहतों की कहानी फैलाई। अब ये यही बोल रहे हैं। अच्छा, पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो टेररिस्ट खड़ा है अपने 10 रिश्तेदारों के आगे, पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री खड़ी है, पाकिस्तान का फ्लैग डाल रखा है उनके ऊपर। मतलब क्या, उन्हें आप अपना सिपाही मानते हैं? दूसरी चीज ये मैं बोलूं कि भाई पाकिस्तान की सेना उनके पीएम के हाथ में है नहीं। आप भी जानते हो पूरे देश को कभी भी कब्जा कर देते हैं इमरान खान, नवाज शरीफ, मतलब किसी को भी जेल में डाल देते हैं, किसी को बम से उड़ा देते हैं। मतलब वो खुद ही अपने देश में राज करती है वहां की मिलिट्री, किसी का सुनती नहीं है। तो वो सिर्फ टेररिस्ट को उनको करना पड़ता है प्रोटेक्ट। क्यों करना पड़ता है? देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टेररिस्ट का एग्जांपल है, नॉर्मल इंसान का नहीं। मैं अपने घर में एक खुखार कुत्ता ले आया, मेरे पड़ोसी ने मुझे बड़ा तंग कर रखा था, या मेरे को मेरे पड़ोसी को तंग करना था। मैं खुखार कुत्ते ले आया कि भाई तुम सारे मेरे पड़ोसी को जाके नोच खाओ, उसको भौंकते रहो। तो वो टेररिस्ट है, पीओके में बैठे हुए जितने भी है वो है खुखार कुत्ते, जो उनको लगता है कि जाएंगे कभी भी किसी को पैसे खिला के। अच्छा, इस तरफ के कश्मीर में भी काफी लोग गद्दार हैं, जो इनके कहने पे पत्थर भी फेंकते हैं, इनके लिए जगह बनाते हैं जो अंदर आते हैं, और ये हर 1-2 साल में 3 साल में हमला करके हमारे टूरिस्ट मार देते हैं। कभी अमरनाथ यात्रा, कभी वैष्णो देवी यात्रा पे ये अड़ंगे डालते हैं। बरोबर, ये सब करने का इनको पैसे मिलता है, टेरर फंडिंग। ये बहुत सारे देशों से आती है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा मुद्दा। जो देश बाहर से कंडेम करते हैं कि आतंकवाद बुरा है, हम भी पीड़ित हैं, ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए, वही देश इसके लिए पैसे देते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, जो दुनिया में अच्छे देश बनने का दावा करते हैं, इसमें बहुत सारे देश हैं। इसमें नॉन इस्लामिक कंट्री भी है, ये भी मैं आपको बता दूं। बरोबर, गोरे देश भी हैं जो अभी अच्छा बनने का नाटक कर रहे हैं, उन्होंने फंडिंग की है। और इन लोगों ने खुद इंटरनेशनल मीडिया में, पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता ने कबूल किया है कि हम 30 साल से अमेरिका के दिए पैसों से आतंकवाद फैलाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या ही बोलेंगे वो। तो ये तो सामने है, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जो सबने किया है, खुद का किया हुआ खुद के घर में आया, उनको भी भुगतना पड़ा वो चीज को। अब जाके वो समझ गए कि भाई इसमें किसी का भला नहीं है। मैंने क्या बोला, वही कुत्ता जब पड़ोसी के घर नहीं जा पाता और भूखा होता है, तो उसके ही घर में वापस काटने लग जाता है। अब इन्होंने क्या बोला, भाई इंडिया ने हम पे बम डाले, हमारे इतने लोग मर गए, अब हम फिर से एक्शन लेंगे। अब पाकिस्तानी आर्मी रोक नहीं पाएगी, ये फिर से यही करेंगे। ये कश्मीर में घुसेंगे या इंडिया में कहीं ना कहीं इनके स्लीपर सेल के थ्रू वापस टेरर अटैक करेंगे। तब फिर से ऑपरेशन सिंदूर चालू होगा, मोदी जी फिर हमला करेंगे, तो ये चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये रुक तब सकता है जब पाकिस्तान में कोई स्टेबल सरकार आए, समझदार सरकार आए, और जो सोचे कि भाई हमें पूरे देश का भला करना है, पीओके के आतंकवादियों का भला नहीं कर रहा है। जब देश को कोई अच्छी सरकार चलाएगी, मिलिट्री के हाथ में मिलिट्री जितने ही पावर होंगे कि पीएम सीएम बोलेगा या प्रेसिडेंट बोलेगा वही काम करना है, जैसे हमारे देश में है कि मोदी बोलेगा वही करना है, तो तब जाके उनके देश में कुछ अच्छा हो सकता है।
और ये सारे आतंकियों को साफ करने में वो इंडिया के साथ रह के अगर पूरा पीओके साफ करे, वो देखो बाद की बात है, इंटरनेशनल बात है कि पीओके देना है पाकिस्तान को या कश्मीर कहा जाएगा, ये सब बातें बाद की है। जमीन की बात तो करो ही मत फिलहाल। जमीन कोई वैल्यू ही नहीं रखती आप पे। अगर उस जमीन पे आपके देश का नागरिक जाके सुकून से घूम नहीं सकता, तो वो पाकिस्तान हो या इंडिया, पीओके कौन सा टूरिस्ट जाएगा पाकिस्तान से, वो बताओ। जब ऐसे बम गिर रहे हैं तो वो भी बर्बाद हो गए। आप भी नंगे हम भी नंगे वाला हो गया पहलगांव। दिखाने के लिए जाएंगे बहुत सारे लोग कि वी सपोर्ट अवर इंडिया, अभी जाके सेल्फी खींचेंगे, वहां जाके वीडियो बनाएंगे कि हम नहीं डरते, हमारा देश है, हम क्यों ना जाएं। भाई देखो, समझदार और बेवकूफ के बीच में एक छोटी सी लाइन होती है एलओसी की जैसी, वही पार करने की बात है। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, या अपने बीवी बच्चों को लेकर अगर वहां जाता है ना, तो उससे बड़ा कोई फुद्दू आदमी नहीं है। जब तक ये मुद्दा पूरी तरह से सॉल्व नहीं होता, आपको यही नहीं पता ना कि आप वहां जाके किसको सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो या पाकिस्तान के टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहे हो। क्योंकि आप जो वहां पे 10,000 रुपए खर्च कर रहे हो, उसमें से 9,000 रुपए ईमानदार कश्मीरियों को जा रहे हैं, मैं मानता हूँ। ऐसे 2-3 कश्मीरी भी थे जिन्होंने टूरिस्ट को बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। लेकिन जो बाकी का 1,000 है, वो ऐसी जगह जा रहा है जो घूम फिर के आपके ऊपर नया अटैक करवाने के लिए यूज होने वाला है। देखिए, मैं आपको क्या बोलता हूँ दोस्तों, कि आपके घर में अगर किसी ने आपको ऐसा बोल दिया कि भाई 1 फुट एरिया में एक बम पड़ा है, जहां अगर आपका पैर पड़ गया तो आपका पूरा घर फूट जाएगा, आप उस घर में पैर रखोगे? जब तक 100% सेफ ना हो जाओ, मुझे जवाब दो। जब तक 100% आप सेफ ना हो जाके इस घर में 1 फुट में नहीं, 1 सेंटीमीटर में भी बम नहीं है, ना आप उस घर के अंदर जाओगे, ना अपनी बीवी, ना अपने बच्चे, ना अपने अपने को जाने दोगे। सेम कश्मीर का हाल है। आप 1,000 दिन पकड़ लो, 1,000 दिन में 2 ही दिन ऐसे आएंगे जब आपके ऊपर हमला हो सकता है, तो आप क्यों जाओगे? आप 2% चांस भी क्यों लोगे? या जब आपको पता है कि भाई यहाँ पे जो आप 1,000 कश्मीरी देख रहे हो, बराबर, उसमें से बेचारे 900 ईमानदार हैं, मैं बोलता हूँ 990 ही है चलो, पर 10 ऐसे गद्दार हैं जो पाकिस्तान पीओ के आतंकवादियों को मदद करेंगे। उनको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे 10 लोग मारे थे, इस बार 25 मत मारना। और ये भी याद रखना कि इस बार पाकिस्तान या पीओ के से जो अटैक होगा, वो 25 वाला नहीं होगा, 200 300 500 को गिराने वाला ही होगा, चाहे वो हमारे देश के किसी भी सिटी में हो, चाहे कश्मीर में हो। और ये सारी की सारी बहादुरी पिछवाड़े में घुस जाएगी। जो भी बहादुरी दिखाने वहां पे जाएगा ना कि हाँ भाई हम जाएंगे, हमारे देश का हिस्सा है, हम क्यों ना जाएं, तो जाओ। शहीद बनना है आपको बेवजह अपनी फैमिली के साथ, तो बनो। या फिर वेट करो 2-4 साल और, जब पूरी तरह से आपको गारंटी हो जाए कि पीओ के साफ हो गया है। कश्मीर आतंकवाद से साफ हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीओ के साफ होना चाहिए, तब जाके आप जा सकते हो। बाकी भाई घूमने के लिए है हमारे पास, ओली है, कुल्लू मनाली है, शिमला है, उत्तराखंड में कितनी जगह है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन को। फिर बीच में एंड में मैं बात करूंगा चाइना और अमेरिका की, जिसको सुनना है वो एंड तक रुके रहो, या आखिरी 5 मिनट अभी से स्किप कर दो अगर बोर कर रहा हूं मैं आपको तो। बाकी जो दिल से सुन रहा है तो उसकी बात का तो मैं यही बात बोलूंगा। ठीक है। अब दूसरा तीसरा दिन पे, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 6 एलओसी बंकर नष्ट कर दिए। बरोबर, वायुसेना ने राफेल और सुखोई के साथ हवाई गश्त शुरू की। भारत को कोई और क्षति नहीं, वायु सीमा पूरी तरह सुरक्षित। अभी जैश ए मोहम्मद का संचालन प्रमुख था अब्दुल रऊफ अजहर, जिसको ये लोग शहीद की तरह झंडा पहना रहे हैं। पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने इंडिया की ये बहुत बड़ी जीत है कि ये फोटो मिल गई। ताकि क्या है कि अब कहीं भी कोई कोई मीटिंग होगी ना, तो इंडिया दिखा सकता है कि भाई आप इसको एक्सप्लेन करो कि आतंकी के ऊपर आप अपना फ्लैग रख के उसकी मैयत में क्यों गए थे। और ये तो भाई वो है जैश ए मोहम्मद का संचालन का प्रमुख। मसूर अजहर पता नहीं बच गया कि भाग गया, उसके 10 परिजन मर गए। बरोबर, उसके अंदर भले 2-3 छोटे बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बरोबर, अगर मैं आतंकी हूं तो मेरे सामने मेरे बच्चों को गोली मार देनी चाहिए, मेरा खुद का ये मानना है। कि अगर अमित मजीठिया आतंकवाद करता है, किसी के सुहाग उजाड़ता है, तो मेरे सामने, मेरी नजरों के सामने मेरे बच्चे जितने हैं या मेरे रिश्तेदार जितने हैं, उनको भून के रखना नहीं चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए, ताकि मुझे अफसोस हो अपने किए हुए का। मुझे कोई दुख नहीं इस बात का। अगर मैं करता हूं तो मुझे इतना भुगतना ही है। बरोबर। अब रणनीतिक खुलासा जो है पाकिस्तान सेन, हमने क्या किया पहले ये बताता हूँ मैं आपको, चलो छोड़ो हिंदी, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। कि हमने, बहुत बड़ी जीत हमारी कहाँ है पता है? कि हमने चलो कहाँ बम फोड़े या कितने आतंकी उड़ाए वो नहीं, हमने इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये साबित कर दिया कि इतने साल से हम जो भौंक रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि साबित करो साबित करो, ये साबित हो गया कि ये पीछे खड़े हैं, इनकी आर्मी। मैं अभी भी बोलता हूँ पाकिस्तान की आर्मी मिली हुई है पूरी तरीके से आतंक के साथ, पूरी दुनिया जानती है, और इस बार साबित हो गया। ठीक है। मेन था हमारे लिए हाई वैल्यू टारगेट जो थे ना, ये बहुत बड़ी जीत है। ये जो 10 लोग, ये मसूद अजहर के इतने साल से इंडिया को, दुनिया के कितने देशों को तंग करके बैठा था,
इसके साथ जो हुआ ना, ये इस ऑपरेशन की बहुत बड़ी जीत है। मैं बोलता हूँ 26 लोगों का बलिदान, बलिदान ही बोलूंगा, ठीक है, भले उनका मर्डर हो गया बहुत बुरी तरह से, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी फैमिली को हिम्मत दे, लेकिन उस बलिदान की वजह से आज देश ने इतने बड़े आतंकियों को मारने का एक मौका मिला और मारे गए। और कहीं ना कहीं इंटरनेशनली ये मैसेज गया कि आज के बाद अगर इंडिया में आप घुसोगे, ऐसी कोई हरकत करोगे, तो हम घुस के ठोकेंगे, पीओके को साफ कर देंगे। भाई हर बार अगर ऐसे 10-12 हमले किए ना, तो 2-3 बार में तो वैसे ही वहां आतंकी मुतेंगे जाने से, क्योंकि ऊपर जाने के बाद तो उनको 72 हूर या 72 लंगूर भी नहीं मिलने हैं। बरोबर, वहां जाके तो उनको वैसे ही मरवानी है। तो कोई भी बनने से पहले भी 17 बार सोचेगा, जब ऐसा अंजाम देखेगा ना कि भाई हम भी मरेंगे, हमारी फैमिली के 10 लोग भी मरेंगे, तो उसे भी पता चल जाएगा कि आगे जाके मुझे आतंकी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, इस दरमियान जो वैश्विक मीडिया ने रिपोर्टिंग की, अच्छा ये भी बता दूं आपको कि इंटरनेशनल मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की तरक्की से जलते हैं, तो उन्होंने भी गलत रिपोर्टिंग की है। बरोबर, अब आप बोलते हो जलते हैं क्यों? जलने का भाई सीधा रीजन है कि कहाँ हमारी इकोनॉमी, कहाँ इनकी इकोनॉमी। और अभी हम सबसे बड़ा खतरा है चाइना के लिए, अमेरिका के लिए, उन, क्योंकि हमारी इकोनॉमी बड़ी हो रही है। अच्छा, हमारे देश में बने हुए जो जो डिफेंस के हथियार हैं, अब ये पूरी जंग और चलती, आप बोलो सीज फायर क्यों हुआ, मैं बताता हूँ आपको अभी। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि ट्रंप को क्यों आना पड़ा। बरोबर, इसके अंदर ट्रंप की, अभी आते हैं हमारे मेन थंबनेल के ऊपर। यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना, ये है बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ठीक है। इसने पहले क्या किया, पूरी दुनिया के देशों पे टैरिफ लगा दी। बरोबर, उसको पता था कि दुनिया भर के शेयर बाजार गिरेंगे, अपने सारे पहचान वालों को बोल के शेयर बाजार में इन्होंने कर दिया होगा सोल्ड। फिर ये इन्होंने बोला कि ये टैरिफ हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, ऐसे करके मार्केट फिर बढ़ने लग गए, प्रॉफिट बुक कर लिए भाई साहब ने। अब इन्होंने देखा कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, पूरी दुनिया के शेयर मार्केट गिर रहे हैं, मैं कभी भी आके बीच में बंद करवा दूंगा, बाजार फिर बढ़ जाएंगे। इनका ₹7 का ट्रंप कॉइन, $60 का, 26 जाके वापस 11-9 आ गया था, फिर 13 पहुंच गया। तो ये पंप एंड डंप में रोज के अरबों डॉलर कमा रहे हैं, ठीक है, ये और इनके जो चाहते हैं जितने भी लोग हैं। पता नहीं ये वीडियो यूट्यूब वाले उड़ा ही देंगे मेरे हिसाब से, बट ठीक है, मुझे बोलने दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा कोई मोनेटाइज नहीं है, मेरा घर नहीं चलता है इस पे। तो इनकी दूसरी भूमिका क्या आ गई कि इन्होंने कुछ दिन पहले चाइना से इनकी बड़ी बवाल चल रही थी, आपको भी पता है। तो इन्होंने बोला कि मैं सारा धंधा उठा के, एप्पल के फ़ोन भी इन्होंने मंगवा लिए रातों रात, कितने प्लेन भर के, कि अब ये सारे फ़ोन हम शिफ्ट कर रहे हैं ताइवान में या इंडिया में, और मोस्टली ये इंडिया को काम देने वाले थे। ठीक है, तो इंडिया भी खुश था कि यार चलो, ट्रम्प ताऊ जो भी बोल रहे हैं वो हमें मानना है। तो इंडिया वालों ने, तो ये जो ट्रम्प ताऊ जी है ना, इन्होंने पहले सोचा कि मैं चाइना को डरा देता हूँ। चाइना भी डर गया कि भाई मेरे यहाँ से तो सारा धंधा चला जाएगा, अमेरिका ने इतने सैंक्शन लगा दिए। अब उसको भी पता था कि अमेरिका के पास सेकंड ऑप्शन क्या है, इंडिया। और तो वैसे ही वो इंडिया से जलता है, अब आप तो जानते हो कि चाइना इंडिया से कितना जलता है। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो पाकिस्तान, बोलता हूँ भाई तू पैसे ले, हथियार ले उधार में, जब तेरे पास हो तब देना दोस्त, तू लड़े जा, लड़े जा। तो इंडिया ने जो अटैक किया था, इंडिया ने सोचा था पाकिस्तान 4-8 दिन में, 10 दिन में थक जाएगा, और सच में थक जाता। बट जब उसने देखा कि चाइना ने अपनी पावर लगा के पाकिस्तान को $1 बिलियन, यानी 8,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इंडियन, पाकिस्तान के 33,000 करोड़ होंगे, पता नहीं कितने होंगे, दिलवा दिए कि लो भी जंग जारी रखो, तो उसके पास तो 10 दिन और लड़ने का पैसा आ गया। प्लस में उसने अपने ड्रोन दे दिए, अपने फाइटर जेट दे दिए, और जरूरत पड़ती तो अपनी फौज भी भेज देता, ये भी आप लिख लो। अब ट्रंप ने क्या सोचा कि यार चाइना से मैं बिगाड़ बैठा हूँ, पति का घर मैंने छोड़ दिया, बॉयफ्रेंड के घर के भरोसे में निकला हूँ घर से, अब मैं हूँ अकेला। और अगर इंडिया पाकिस्तान लड़ने में कमजोर हो गए या न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिए एक दूसरे पे, पाकिस्तान खत्म। बराबर, मेरे जो पाकिस्तान से पैसे ले रहे हैं वो तो जीरो हो जाएंगे, इतने सारे प्लेन दे रखे हैं उधारी में, आईएमएफ के पैसे जीरो हो जाएंगे, वैसे भी नहीं आने हैं, कर्जा बढ़ेगा, एंड में जीरो ही होना है, लेकिन मान लो कि आ गए, तो एक तो वहां नुकसान, दूसरा ये सोचेगा कि यार इंडिया अगर बर्बाद हो गया, या इंडिया 20 साल तो पीछे चला जाएगा, सीधी सी बात है कि पाकिस्तान अगर हम पूरा खत्म कर लेंगे। आप जो बोलते हो कि न्यूक्लियर वॉर होती तो क्या होता, मैं बताता हूँ आपको। कि मान लो कि पाकिस्तान पे हमने 10 फेंक दिए, पाकिस्तान की 2 करोड़ आवाम मर गई। बरोबर, एक तो पूरे विश्व में रेडिएशन फैल जाएगा, आजू बाजू के देशों में, इकोनॉमी पूरी दुनिया की गिर जाएगी, उसमें अमेरिका का डॉलर भी गिरेगा, मतलब पूरी दुनिया कमजोर होनी है कहीं ना कहीं, जब करोड़ों लोग वॉर में मरते हैं तो। क्योंकि अमेरिका में इतने इंडियन रहते हैं, इतने पाकिस्तानी रहते हैं, उनके कितने काम हमारे देश में चलते हैं। अब मान लो कि बदले में पाकिस्तान ने भी 4 बम मारे, ये भी उन्होंने भी रखे हैं, वो तो सजा के तो नहीं रखे, 4 तो वो भी मारेंगे, हम 10 मारेंगे, हमारे 40-50 लाख लोग मरते, हमारा भी नुकसान होता, हमारा देश 10-15 साल पीछे जाता, तो अमेरिका नया काम किससे करवाता, चाइना से तो बिगाड़ के बैठा है। तो इसने पहले क्या काम किया कि भाई पहले दोनों को शांत कर दो, तो इसने रातों रात आके दोनों से करवाया सीज फायर।
कि भाई तुम लोग मत झगड़ो, पूरी दुनिया का नुकसान है, मानवता का नुकसान है। अच्छी अच्छी बातें की ट्विटर पे कि भोले भाले 50-100 लाख लोग मर जाते, इसलिए मैं बीच में आया, इन दोनों देशों को ये। तो ताऊ जी ने दोनों को शांत करवाया। और ताऊ जी ने दूसरे दिन वही किया, चाटने बैठ गए चाइना की। दूसरे दिन ताऊ जी ने 145% टैरिफ को 30% कर दिया और बोल दिया कि शी जिनपिंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब हम मिलकर व्यापार करेंगे। तो देखो दोस्तों, कमीनेपन की हद ये होती है कि आप एक तरफ बोल रहे हो कि चीन मेरा दुश्मन है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया मेरा भाई है। 2 दिन बाद आपने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, हमारे देश के लोगों को गुस्से में ले आए। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि इंडिया ये ऐसा क्यों किया क्यों किया, भाई मोदी जी ने जो किया, देखो जितना डैमेज करना था कर दिया। मैंने आपको पीपीटी दिखा दी, अभी भी प्रूफ के साथ बहुत सी चीजें पड़ी है। मीडिया पे आप जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ और आप चैट जीपीटी में डालो, दोनों में से किस देश ने कितना डैमेज किया, आपको पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा। और एट द एंड क्यों किया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर बम गिरते तो आप ये मत सोचो कि पाकिस्तान में कितने लोग मरते, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे भी मरते। ये मत सोचो कि एक भी बॉम्ब यहाँ हिट नहीं करता, हमने ड्रोन गिरा दिए, ड्रोन तोड़ दिए, बैलिस्टिक मिसाइल गिरा दी, वो बात अलग है, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब रोक पाते नहीं रोक पाते। बॉर्डर पे भी फूट जाता तो भी हमारे देश में रेडिएशन आ जाता। दोस्तों पहले ये आप समझो कि जो जो लोगों को नहीं पता है न्यूक्लियर क्या है, या छोटे बच्चे हैं, वो रिसर्च कर लो। क्योंकि मैं तो बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये सब बातें बोल रहा हूँ, मैं बकचोदी करने में मानता नहीं हूँ, ना ही मेरे को इसका पैसा मिल रहा है कुछ करने का। ठीक है, तो ये जो भी हुआ ना, इसमें सबसे बड़ी जो इंडिया की एक जीत हुई वो और एक बताता हूँ। एक तो मैंने बता दी कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। दूसरी चीज, कौन झुका कौन नहीं झुका वो बात की बात है दोस्तों, पूरी दुनिया जानती है। और मैंने पहले भी बोला है कि ऑस्ट्रेलिया और केनिया का टेस्ट मैच होता है और ड्रॉ हो जाती है, तो इसमें बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया की है, केनिया की नहीं है। केनिया तो देखो खुशी मनाएगा ड्रॉ होने के लिए। तो सीज फायर के बाद भी अगर हमारे देश के लोग गुस्से में हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि उम्मीद किसके जीतने की थी और जीतना किसको चाहिए, ये दुनिया को पहले से पता था। ठीक है, अब इंडिया मेड आकाश ब्रह्मोस ने इस जंग में इंडिया का कितना नाम किया पता है आपको, हमारे देश की कितनी तरक्की होगी। आज हमें पूरी दुनिया से ऑर्डर मिलेंगे डिफेंस के, और इसीलिए अमेरिका दुखी है। थोड़ा बहुत रूस भी आगे जाके दुखी होगा, फ्रांस दुखी होगा। क्यों? क्योंकि अब तक है ना हथियारों के मार्केट में गोरे राज कर रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने देखा कि यार इंडिया तो अपने घर में हथियार बना सकता है, पूरी दुनिया को बेच सकता है, तो ये तो महासत्ता बन जाएगा। एक ही चीजों में हम इंडिपेंडेंट हो गए ना, जिस दिन हथियार सारे खुद बनाने लग गए, ज्यादा करके खुद बनाने लग गए। अभी हम 32,000 करोड़ के हथियार बाहर भेज रहे हैं, मान लो ये 2-3 लाख 4 लाख करोड़ हो गया, तो हमारी इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ठीक है, एक इंडिया का जीपीएस सिस्टम था नाविक करके। तो इस बार इन सब चीजों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है। तो हमारी एक तरह से सच बताऊं ना, तो ये जो बोलते हैं ना भगवान जो करता है अच्छे के लिए, भैया 26 लोगों की जान गई वो अच्छा नहीं हुआ। लेकिन ये जंग जो हुई, छोटी जंग 4-5 दिन की, उससे एक चीज टेस्ट हो गई कि इंडिया के हथियार अच्छे हैं, इंडिया का जीपीएस सिस्टम अच्छा है। पाकिस्तान के बारे में मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता है हथियार के मामले में, पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता है। हाँ शायद बंदूक की गोलियां बनाता होगा, मुझे नहीं पता वो भी बनाता है कि नहीं। बाकी वो सब इंपोर्ट करता है अमेरिका से, चाइना से। अरे हम भी 20-30 साल पहले इंपोर्ट करते थे, वो हमारे से 30 साल पीछे, 25 साल पीछे है। ये पूरी दुनिया जानती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे हर चीज हो। बरोबर, आज पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे पीछे ही रहेंगे क्योंकि हमारे बाद है, जैसे हम अमेरिका से पीछे हैं। बरोबर, आज हम अमेरिका से काफी चीजों में पीछे हैं, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। आज मेरा बेटा पैदा होगा तो जाहिर सी बात है मेरे से 25 साल पीछे ही होगा ना वो तो, क्योंकि वो मेरे बाद आया दुनिया में 25 साल। तो बात यही है कि इंडिया के बने हुए हथियारों ने नाम किया, पाकिस्तान ने मोर फोटो ओल्ड फुटेज यूज की जो उनके ही मीडिया ने एक्सपोज की। उन्होंने बोला कि इंडिया की हमने लेडी फाइटर जेट पायलट को पकड़ा है, उनके सांसद ने बोला कि ये झूठ है। उन्होंने बोला कि हमारे इस सिटी में हमला नहीं हुआ है, इस सिटी में हमला नहीं हुआ है, वहां के लोग ही वीडियो बना के टिकटॉक पे डाल रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, हमारे यहाँ पे ही हमला हुआ है। तो मैं यही बोलता हूँ कि देखो भाई आपका डैमेज हुआ है तो आप बोल दो, नहीं भी कबूल होगे तो दुनिया कबूल कर लेगी। और थोड़े दिन बाद आपको ये भी बता दूं कि गूगल मैप, गूगल लेंस, इन सब पे फोटो आ जाएंगे इंटरनेशनल मीडिया में कि उस 5 दिन में क्या हुआ था। तब तो सब जो हुआ है सबके सामने आना ही है। तो फिलहाल मैं आपको यही बोलता हूँ कि अगर आप इंडियन हो तो मैं आपको बता दूं कि ये मैच ड्रॉ है, ये सीज फायर है। लेकिन अगर पॉइंट से देखोगे ना तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 या 2 पॉइंट है और हमारे पास 7 या 8 पॉइंट है, तो 10-8 से हम पॉइंट से आगे हैं। मतलब आप समझे कि कोई मैच अगर ड्रॉ हो गई है लेकिन रन ज्यादा हमने बनाए, सेंचुरियां ज्यादा हमने बनाई, वैसा है। बाकी मैं जो भी है निष्पक्ष होकर ही बोलता हूँ, और मैं अभी भी बोलता हूँ कि हार किसकी हुई जीत किसकी हुई नहीं, जंग में किसी का भला नहीं है। न्यूक्लियर बॉम्ब फूटेगा किसी का भला नहीं है, दोनों तरफ माएँ मरेगी, दोनों तरफ बच्चे मरेंगे, दोनों तरफ औरतें विधवा होगी, इसमें किसी का फायदा नहीं है। हमारा टारगेट दोनों देश का यही होना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम को ये करना चाहिए कि अच्छी स्टेबल सरकार बनाए, वहाँ की सरकार को अपने हाथ में पावर रखना चाहिए,
बराबर। मिलिट्री के हाथ में इतना पावर नहीं होना चाहिए, और साथ मिलके आतंकियों का सफाया करना चाहिए। मैं अभी भी बोलता हूँ, नहीं तो इंडिया को करना चाहिए। आतंकवादियों को जितना जल्दी साफ करोगे, उतना दोनों देश के भले के लिए है। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। शायद इस मुद्दे पे अब मेरा वीडियो आए ना आए, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करो। जो जो लोगों के मन में डाउट है कि इंडिया के कितने पॉइंट, पाकिस्तान के कितने पॉइंट, और आगे से ये जितने भी फुद्दू मीडिया हैं जो आपको इस 7 दिन में अपनी जात दिखाए हैं, बरोबर, जिन्होंने आपको नकली न्यूज़ दिखाए हैं कि ये पकड़ा गया वो पकड़ा गया, ऐसे मीडिया पे भरोसा ना करें। इंडिया में मैं अभी भी बोलता हूँ कि आप देखोगे रवीश कुमार जी का चैनल काफ़ी हद तक सच दिखाता है। और जब जब ऐसी जंग होगी या देश के लिए इमरजेंसी की हालत होगी, तब मैं अपना रिपोर्टर का स्वरूप लेके आऊंगा, कुछ आपको सच्ची माहितियां दूंगा। बाकी मेरा काम है स्पोर्ट्स का, मैं वही करता रहूंगा। जिसको अच्छा लगा बुरा लगा उनकी मर्जी। इस दीवार पे मूतना मना है, मैं इसकी कमेंट रख रहा हूँ बंद। तो अच्छा लगे तो वीडियो देखो, लाइक करो, लेकिन इस दीवार पे मूतना मना है, तो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर पाएगा, कोई झगड़ नहीं पाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और इंसानियत सलामत रहे, पूरी दुनिया में शांति रहे, आतंकियों का खात्मा हो, यही मेरी आप सबसे है कि दुआ करो डेली।